नाज़रीन मोहतरम, ये जामे मस्जिद है दारुल हक्कानिया कोड़ा खटक की, और इसकी क्या हिस्ट्री है, इसकी क्या तारीख़ है। तर्ज़ तामीर तो बहुत ही खूबसूरत है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। जो नया अभी नई बिल्डिंग बन रही है, लेकिन ये एक कदीम दरवाज़ा है इस मस्जिद का। तो हज़रत हमारे साथ मौजूद हैं, यही इसके मुतालिक हमें बताएँगे। तो हज़रत बताइए थोड़ा सा इसके मुतालिक। ये जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है आप हज़रात को, तो ये हज़रत मौलाना अब्दुल हक रहमहुल्लाह के नाम से जो नई मस्जिद बन रही है उसका मरकज़ी गेट है। और हज़रत वालिद साहब शहीद रहमहुल्लाह की ये ख्वाहिश थी कि ये गेट अपनी जगह पे कायम रहे, क्योंकि बड़े बड़े अकाबिरीन जितने भी आए हैं वो यहाँ से गुज़रे हैं और इन्होंने संग बुनियाद रखा था इस जगह से। तो इस तरह मस्जिद का जो महराब था वो भी फ़न तामीर का एक शहकार था, और जो सफ़े थी पुरानी जिसमें 60-62 साल लोगों ने सजदे किए, इबादत हुई, तो उन सफ़ों को भी हमने महफूज किया है। मस्जिद की बेसमेंट पे उसकी सफ़े भी हैं, और जो 40 टन वज़नी महराब है वो भी महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो वो भी हम नाज़रीन देखेंगे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और ये तख्ती के मुतालिक कुछ बताइए, बड़े बड़े अकाबिर ने माशाल्लाह। जी हाँ, ये जितने बड़े बड़े अकाबिरीन हैं, हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़ूर अब्बासी साहब, हज़रत अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह, हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब, और जितने अकाबिरीन उम्मत हैं, उन्होंने इसका संग बुनियाद रखा था। अच्छा, ये मीनार भी पुराना है बात? जी हाँ, मीनार भी है। ये दोनों चीज़ें हज़रत वालिद साहब रहमहुल्लाह की ख्वाहिश थी कि इसको महफूज रखा जाए। बेसमेंट में अगर हम चलें अभी जी नाज़रीन मुकर्रम, ये जामा मस्जिद हक्कानिया दारुल हक्कानिया ही नाम है इस जामा मस्जिद का। जामा मस्जिद शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुल हक। अच्छा, जामा मस्जिद शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुल हक साहिब रहमतुल्लाह अलैह, उनके नाम से मौसूम ये मस्जिद है। और इसका ये अंदरूनी हिस्सा है जो बहुत ही अपने आप में फ़न तामीर का एक शाहकार है। तो ये कैसे ये बना है सारा सिलसिला, हज़रत थोड़ा सा इसका हमें बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामा मस्जिद शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुल हक रहमहुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। 1,03,000 स्क्वायर फुट टोटल इसका कवर्ड एरिया बनता है। ठीक, आई। और 3 मंजिला है। सही, इस तरह बस ठीक है। तकरीबन इसमें 10-12 हज़ार नमाजियों की अल्हम्दुलिल्लाह गुंजाइश पाई जाती है। और इस मस्जिद की खुसूसियत ये है कि इसका जो गुंबद है जी, उसकी हाइट जो है वो 65 फीट इसकी हाइट बनती है। ठीक है। और इसके अलावा जो इसकी लंबाई और चौड़ाई है वो 80 बाई 80 है। ठीक है। तो जो हमारे स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं डॉक्टर केसर साहब जी, वो माशाल्लाह PhD है स्ट्रक्चर में, सही। उन्होंने इसको तामीर किया है। तो उनकी ख्वाहिश थी कि जैसे दारुल हक्कानिया की एक बड़ी मुमताज़ हैसियत का हामिल इदारा है, हर चीज़ जो है वो बेहतरीन और लाजवाब है, तो इस तरह उनकी ये ख्वाहिश थी कि ये मस्जिद का स्ट्रक्चर जो है ये भी एक शाहकार हो। तो इसका जो लंबाई और चौड़ाई है वो 80 बाई 80 है। और इसका जो कंटिलीवर है जिसको हम उर्दू ज़ुबान में छज्जा बोलते हैं, तो इसके ऊपर ये 80 बाई 80 छत जो है वो डली हुई है। फिर ये सारी छत जो है वो 4 कॉलम्स पे है माशाल्लाह। तो कई इंजीनियर्स ने कहा कि ये नामुमकिन है कि 80 बाई 80 छत बनाना, और इसकी जो लंबाई है बुलंदी है वो भी 65 फुट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक नामुमकिन काम था, अल्लाह ताला की तौफीक से वो मुमकिन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो अब तक कितना खर्च आ चुका है? तकरीबन इस पे अब तक 24 करोड़ रुपए स्ट्रक्चर पे आ चुके हैं, और मज़ीद जो है 8-10 करोड़ रुपए की तज़ीन और आराइश जो है वो बाकी है। सही, माशाल्लाह। लेकिन जब ये अपनी फिनिशिंग के मराहल को मुकम्मल करेगी, उससे पहले ही इतनी खूबसूरत लग रही है, तो उसके बाद तो माशाल्लाह जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह जी।